बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.5a। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय थर्मली डिकम्पोजिंग 6.5 मोल ऑफ CaCO3। कितने ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होंगे, पैदा होंगे बाई थर्मली डिकम्पोजिंग, अगर हम हीट देकर कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कर ले। कितने मकदार की? 6.5 मोल की। तो इससे पहले लेक्चर में हमने मोल मास कन्वर्जन के बारे में डिस्कशन की थी। इसमें एक वैल्यू जो है वो ग्राम्स में है और दूसरी वैल्यू जो है वो मोल में है। तो इस किस्म की कैलकुलेशन को मोल मास कन्वर्जन कहते हैं। इस प्रॉब्लम में उन्होंने हमें रिएक्शन भी दी है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये अगर डिकम्पोज हो जाए तो ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना देता है। अब इसमें से हम गिवन डेटा निकाल लेते हैं। गिवन में हमारे पास है 6.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ये हमें दी गई हैं 6.5 मोल। दूसरी जो चीज़ हमें दी गई है वो है ये रिएक्शन CaCO3। इसको अगर हम हीट देकर डिकम्पोज कर ले तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। सबसे पहले हमने इस रिएक्शन को चेक करना है कि ये बैलेंस है कि नहीं है। अगर हम देख ले तो इस साइड पे कैल्शियम 1 है और इस साइड पे भी कैल्शियम 1 है। कार्बन इस साइड पे 1 है और प्रोडक्ट साइड पे भी कार्बन 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और इस साइड पे भी ऑक्सीजन 1 + 2 3 है। तो एटमों की तादाद दोनों साइड पे बराबर है, लिहाजा ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। रिक्वायर्ड डेटा क्या है? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2, यानी इसमें हमसे वो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को तलब करते हैं। मास ऑफ CO2 इन ग्राम्स, ये हमने कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन की तरफ अगर हम आ जाएं तो सबसे पहले हमने CO2 को मोल में कैलकुलेट करना है और उसके बाद हमने मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो रिएक्शन से हम वो चीज़ें यानी वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हम उठा लेते हैं जिसका क्वेश्चन में ज़िक्र हुआ हो। तो क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड का ज़िक्र है और कैल्शियम कार्बोनेट का ज़िक्र है। कैल्शियम ऑक्साइड का ज़िक्र नहीं है, तो हम ये छोड़ देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट को हम कंपेयर करते हैं। CaCO3 एक साइड पे लिख ले और कार्बन डाइऑक्साइड को दूसरी साइड पे लिख लें। अब अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है तो ये बना देता है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये 1 मोल और कैल्शियम कार्बोनेट और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का आपको किस तरह पता चला? तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमें रिएक्शन से पता चलता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे B1 है, यहाँ पे B1 है और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है ये नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो रिएक्शन हमें ये बताता है कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर डिकम्पोज हो जाए तो ये बना देता है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मैंने लिख लिया कहाँ से? रिएक्शन से। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में वो हमें दे देते हैं 6.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कितना दी है? 6.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और हमसे पूछते हैं कि ये कितने ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। तो देखें ना, यहाँ पे रेशो बराबर है। अगर 1 मोल यहाँ पे है तो 1 मोल ये भी बनेगा। इस तरह अगर यहाँ पे 6.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसी मकदार में 6.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेंगे। तो 6.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे।
अब हमने मालूम कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार मोल में, लेकिन क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है मास में यानी ग्राम्स में। तो हम इस 6.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसको कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ को, मास को। नाउ कन्वर्ट 6.5 मोल ऑफ CO2 इंटू ग्राम। ये हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। किस तरह का हम कन्वर्ट करते हैं, बाय यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला, हमने 3 फार्मूले पढ़े थे। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल मास वाला फार्मूला, मोलर मास। मोल हमारे पास मौजूद है, उससे हमने मास कैलकुलेट करने हैं। मोल कहाँ पे है, ये हमने कैलकुलेट कर दिया। तो नंबर ऑफ मोल की जगह हम 6.5 मोल लगा देते हैं। मास हमने मालूम करना है कार्बन डाइऑक्साइड की। मोल और मास भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूले से, CO2 से। तो कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ऑक्सीजन का 16 है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 16 2 ज़ार 32, तो 12 प्लस 32, इससे हमारे पास आता है 44 ग्राम पर मोल। ये मोल और मास हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मोल और मास की जगह हम 44 ग्राम पर मोल लगा देते हैं। अब क्या कर ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो हमारे पास मास आ जाएगा, मास ऑफ CO2, और इस साइड पे 44 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाई 6.5। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लें तो इससे हमारे पास आता है मास ऑफ CO2 इज़ इक्वल टू 286 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यह हमारे पास आता है। तो इस तरह हमने मोल को 6.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, जो कि 286 ग्राम आ गया। अब हम रिज़ल्ट में क्या लिख देते हैं, रिज़ल्ट में हमारे पास है 6.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसको हम डिकम्पोज कर ले तो ये बना देता है 286 ग्राम ऑफ CO2। ये हमारे पास हो गया रिज़ल्ट। इसके बाद हमारे पास है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.5 पार्ट बी। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड obtained from 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। इसमें हमारे पास जो है मोल्स वो रिक्वायर्ड हैं किसके, कॉपर ऑक्साइड के, जो कि हासिल होते हैं फ्रॉम 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। यानी यहाँ पे मास दी गई है और मोल्स रिक्वायर्ड हैं। तो इस किस्म की कन्वर्जन को भी हम मोल मास कन्वर्जन कहते हैं। रिएक्शन है 2 कॉपर सल्फेट। ये अगर रिएक्शन कर ले, डिकम्पोज हो जाए, तो ये बना देता है कॉपर ऑक्साइड सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। और हमारा इसमें जो काम है वो किसके साथ है, कॉपर सल्फेट के साथ, और दूसरी जो है कॉपर ऑक्साइड CuO के साथ। इसमें गिवन जो डेटा है वो है मास ऑफ कॉपर सल्फेट, मास ऑफ कॉपर सल्फेट। अब देखें ना, यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ मास नहीं लिखा, तो मैंने यहाँ पे मास क्यों लिखा, इसलिए कि यहाँ पे जो 110 है इसके साथ ग्राम लिखा है, और ग्राम यूनिट है मास का। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर किसी वैल्यू के साथ ग्राम, किलोग्राम या AMU आ जाए तो आपने उसके साथ क्या लिखना है, मास ऑफ कॉपर सल्फेट, क्योंकि यह यूनिट है मास का। तो मास ऑफ कॉपर सल्फेट दी गई है जो कि 110 ग्राम है। दूसरी चीज़ जो है वो है रिएक्शन, कॉपर सल्फेट इससे बन जाता है कॉपर ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ये भी एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अगर बैलेंस ना होता तो सबसे पहले हमारा काम यह होता कि हम इसको बैलेंस करते हैं। रिक्वायर्ड इसमें क्या है, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड हमने कैलकुलेट करने हैं। मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड का फार्मूला है CuO इज़ इक्वल टू अननोन, इसको हमने कैलकुलेट करना है।
सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि ये जो मास दी गई है कॉपर सल्फेट का, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं मोल को, और उसके बाद हम मोल में कॉपर ऑक्साइड को कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट कन्वर्ट द मास ऑफ कॉपर सल्फेट इनटू मोल बाय यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला? N इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये हमारे पास फार्मूला है मोल मास का। तो हमने क्या करना है, मास को कन्वर्ट करना है किस चीज़ में? मोल्स में। तो मास तो हमारे पास है 110 ग्राम। अगर हम लगा दे वैल्यू N इज इक्वल टू मास की जगह हमने किया लगाना है 110 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास हमने कहाँ से लाना है? उसको हमने कैलकुलेट करना है कॉपर सल्फेट की फार्मूले से। तो कॉपर सल्फेट से CuSO4 आप लिख ले। कॉपर का एटॉमिक मास है 63.5 प्लस सल्फर का एटॉमिक मास है 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और 4 में मल्टीप्लाई कर ले क्योंकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। अगर इस तरह आप इसको प्लस कर लें, प्लस 32 प्लस 64, तो इससे हमारे पास आता है 159.6 ग्राम पर मोल। तो ये कॉपर सल्फेट का हमने मोलर मास कैलकुलेट कर दिया। अब यहाँ पे फार्मूले में हमने पुट करना है 159.6 ग्राम पर मोल। तो इससे हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ़ मोल इज़ इक्वल टू, अगर 110 को आप डिवाइड कर ले 159.6 ग्राम पर मोल पर, तो इससे हमारे पास आता है नंबर ऑफ़ मोल 0.689 मोल। तो ये हमारे पास मोल आ गए। किस चीज़ की मोल? ये कॉपर सल्फेट की मोल है। यानी कॉपर सल्फेट का जो मास था 110 ग्राम, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया मोल में। अब हम कैलकुलेट करते हैं मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड। किस तरह? हमने मुवाजना करना है कॉपर सल्फेट का और कॉपर ऑक्साइड का। एक साइड पे आप लिख ले कॉपर सल्फेट और दूसरी साइड पे कॉपर ऑक्साइड। देखिए ना, यहाँ पे रिएक्शन में 4 चीज़ें हैं। कॉपर सल्फेट है, कॉपर ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। लेकिन क्वेश्चन में 2 चीज़ों का जिक्र है, कॉपर ऑक्साइड का और कॉपर सल्फेट का। तो सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इसको हम छोड़ देते हैं। अब रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि अगर 2 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट है तो इससे बन जाता है 2 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड। यानी यहाँ पे 2 मोल अगर मैं लगा दूँ तो ये बना देता है 2 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो रेशो बराबर हैं। अगर इसकी जगह मैं 2 की जगह 0.689 मोल कर दूं तो कितने का मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड बनेंगे? उतने ही 0.689 मोल। तो ये हमारे पास कॉपर ऑक्साइड के मोल बनेंगे कितने मोल से? 0.689 मोल से। और 0.689 मोल ये बराबर है 110 ग्राम के। तो अब रिज़ल्ट में हम क्या लिख देते हैं? 0.689 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड जो कि रिक्वायर्ड था विल बी प्रोड्यूस्ड, ये बनेंगे फ्राम 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट से। कॉपर सल्फेट के 110 ग्राम आप ले ले तो उससे आपके पास कॉपर ऑक्साइड के 0.689 मोल बनेंगे। ये हमसे ये क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था कि आप ये बताइए कि कॉपर ऑक्साइड के कितने मोल बनेंगे अगर आपके पास 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट मौजूद हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको उन स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर करें जो किसी भी वजह से एकेडमी नहीं जा सकते। क्वेश्चन की सूरत में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर करें।